सो स्टूडेंट्स, आज हम जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं उस तरीके से आप रोज यानी कि प्रतिदिन इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आसान तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक एक वर्ड का मीनिंग, साथ ही साथ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और एक एक वर्ड का उच्चारण, जो कि इंग्लिश पढ़ने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्टोरी का नाम है द सिंपल लेबर। सिंपल मतलब होता है साधारण, लेबर मतलब होता है परिश्रमी, यानी कि साधारण परिश्रम। यहाँ पर लिखा हुआ है वंस। वंस मतलब होता है एक बार, ठीक। ए मैन सॉ ए लेबर वर्किंग हार्ड, ठीक। यहाँ पर मैन है, इसको मैन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ए एन, यानी कि जब भी किसी वर्ड में आप लोग देखेंगे ए एन, यानी कि समझ लेना है एन, उसका उच्चारण हो जाएगा एन, तो हम पढ़ेंगे मैन, ठीक। उसी तरीके से है ए डब्ल्यू, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए लास्ट में तो समझ लेना है कि औ पढ़ेंगे, उसका उच्चारण हो जाएगा औ, तो बोलेंगे हम सौ, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं सौ। लेबरर, ओ यू जब भी किसी वर्ड में आता है तो आपको समझना है इसका उच्चारण होगा अ, ठीक। जैसे में हो गया लेबर, ठीक। उसी तरीके से है वर्किंग, ठीक। वर्किंग में ING है, तो जब भी ING किसी वर्ड में रहे तो समझ लेना है उसका मतलब हुआ इंग, यानी कि वर्किंग हार्ड। HARD, यहाँ पर ARD जब भी किसी वर्ड में आप देखते हैं तो उस समय आप बोलेंगे आर्ड, ठीक। जैसे में यहाँ पर HARD है तो हम पढ़ रहे हैं हार्ड, यानी कि वंस ए मैन सॉ ए लेबर वर्किंग हार्ड, ठीक। यानी कि एक आदमी ने देखा एक श्रमिक कठिन काम कर रहा था, ठीक। द मैन आस्क्ड, यहाँ पर ED लगा हुआ है, यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है और इसका उच्चारण होगा ED, यानी कि अड, ठीक। यानी कि आस्क्ड, आस्क्ड हिम। IM जब भी किसी वर्ड में रहेगा तो समझ लेना है उसका उच्चारण होगा इम, यानी कि हिम, ठीक। द मैन आस्क्ड हिम इट मस्ट बी रियली दाउ वर्किंग लाइक दिस, ठीक। यहाँ पर है आस्क्ड, आस्क्ड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है, यानी कि पूछा। हिम यानी कि उसे, उससे, ठीक। यहाँ पर IM है, यानी कि जब भी IM किसी वर्ड में रहे तो समझ लेना है कि इम उसका उच्चारण होगा, ठीक। और ED रहे तो उसका उच्चारण होगा अड, ठीक। उसी तरीके से है अस्ट, यानी कि UST रहेगा तो समझ लेना है अस्ट हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा मस्ट। उसी तरीके से है रियली। रियली में क्या है? EA का उच्चारण है, ठीक। तो EA जब भी रहे तो उसका उच्चारण हो जाएगा अ, रियली दाउ किंग लाइक दिस। यहाँ पर मस्ट मतलब होता है चाहिए, रियली मतलब होता है सच में, दाउ मतलब होता है इस प्रकार, वर्किंग यानी कि काम कर रहा था, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है, ठीक। लाइक मतलब होता है पसंद करना, दिस मतलब इस, ठीक। यानी कि यह सचमुच में एक कठिन, यानी कि वाकई में एक कठिन काम है, ठीक। द लेबरर मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड रिप्लाइड, यानी कि रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, रिप्लाइड यानी कि उत्तर दिया। क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न, मिसअंडरस्टूड मतलब होता है गलत समझना, यानी कि परिश्रमिक यानी कि श्रमिक ने गलत समझा और उत्तर दिया, ठीक। आई वर्क फॉर मिस्टर ग्रीन, यानी कि मैं मिस्टर ग्रीन के लिए काम करता हूँ। द मैन स्माइल्ड, यानी कि आदमी ने मुस्कुराया, ठीक। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, स्माइल यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक। एंड सेड, यानी कि कहा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप इसमें भी लगा हुआ है, ठीक। डोंट वरी, यानी कि वो चिंता मत करो, ठीक। डोंट वरी का मतलब होता है चिंता मत करो। यू कैन सडनली गेट फेमस व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, यानी कि तुम अचानक से प्रसिद्ध हो सकते हैं जब तुम इसका उम्मीद भी नहीं कर रहे होगे, ठीक। यानी कि इसका मतलब यही हुआ। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, सडनली मतलब होता है अचानक, ठीक। एक्सपेक्टिंग मतलब होता है उम्मीद, ठीक। टुडे यू आर पुअर एंड अननोन, टुमारो यू कुड बी फेमस, यानी कि आज तुम गरीब और अनजान हो लेकिन कल तुम फेमस यानी कि प्रसिद्ध बन जाओगे, यानी कि हो जाओगे, ठीक। तो टुडे मतलब होता है आज, अननोन मतलब होता है अनजान, टुमारो मतलब होता है कल, और फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध। कुड मतलब यानी कि सका, ठीक, या हो गए, ठीक। द लेबरर रिप्लाइड, यानी कि श्रमिक ने उत्तर दिया। गुड नेम एंड बिग डीड्स मीन नथिंग टू मी,
यानी कि अच्छा नाम और बड़ा काम मुझे नहीं आता। आई जस्ट डू माई वर्क ऑनेस्टली एंड एम पेड फॉर इट। ठीक, यानी कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ और उसका पैसा लेता हूँ। ठीक, पेड मतलब होता है पैसा लेना, यानी कि पेड यानी कि कुछ को जमा कराना। ठीक, पेड मतलब होता है जमा, ऑनेस्टली मतलब होता है ईमानदारी से। ठीक, देन आई गो होम एंड ईट ए सिंपल मील विथ माई फैमिली एंड स्लीप पीसफुली। यानी कि फिर मैं अपने घर जाता हूँ और साधारण सा भोजन करता हूँ और शांतिपूर्वक अपने घर में यानी परिवार के साथ सो जाता हूँ। ठीक, पीसफुली मतलब होता है शांतिपूर्वक। ठीक, फैमिली मतलब होता है परिवार, मील मतलब होता है भोजन यानी कि रात का भोजन। द मैन सेड मतलब आदमी ने कहा, बट यानी कि लेकिन, इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू डू बिग डीड्स, यानी कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बड़ा काम करना है। ठीक, गेट फेमस एंड गेट मोर मनी, यानी कि ज्यादा प्रसिद्ध हो जाओ और ज्यादा पैसे कमाओ। ठीक, बट डू यू स्पेंड, बट मतलब होता है लेकिन, स्पेंड मतलब बिताना, टाइम विथ योर फैमिली, यानी कि लेकिन तुम अपना सारा समय परिवार के साथ बिताते हो। आर यू हैप्पी, यानी कि क्या तुम खुश हो। द लेबरर आस्क्ड, यानी कि किसने पूछा, श्रमिक ने पूछा। द मैन रिप्लाइड, तब आदमी ने उत्तर दिया, आई डू नॉट गेट एनी टाइम फॉर दैट, मतलब उसके लिए मुझे समय नहीं मिल पाता है। कौन कहा, आदमी ने कहा। सो स्टूडेंट्स, काम करने से ही नहीं कुछ होता है, यानी कि हमें अपने परिवार के साथ भी रहना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, अच्छा लगा होगा अगर स्टोरी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना आप हमेशा सीख सके और आसानी तरीके से आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।